दोस्तों, आज की कहानी वर्तमान परिदृश्य से जबरदस्त रिलेट करती है, जहां लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में गांव की सुकून भरी जिंदगी को छोड़कर शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। लेकिन वहां जाकर उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। हालांकि उनमें से काफ़ी लोग शहरों में जाकर लग्जरियस लाइफ जीते हुए दिखते भी हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या भारी कीमत चुकानी पड़ती है, ये कहानी हमें यही बताती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। रहस्य, रोमांच और मनोरंजन से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक और रोचक कहानी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। इस कहानी के माध्यम से आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरे से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि कहानी के दौरान हम ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन आदि को बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। यकीन मानिए 15 दिनों के भीतर ही आपके इंग्लिश की बेसिक इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि इंग्लिश में क्या लिखा है ये समझने लगेंगे। और इसी तरह अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो रोज दिन के सिर्फ 12 मिनट के निरंतर अभ्यास से कुछ ही महीनों में इंग्लिश बोलना शुरू भी कर देंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। और अगर मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आए तो एक लाइक भी अवश्य कर देंगे, यही मेरी फीस होगी। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द विलेज माउस गोज टू टाउन। गांव का चूहा, माउस मतलब चूहा, गोज जाता है टू टाउन शहर की ओर, शहर को। टाउन मतलब होता है शहर, कस्बा। तो ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस लिखा गया है। कैसे पहचाने हम? क्योंकि यहाँ पे वर्ब में यस या ईएस जुड़ता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ ईएस जुड़ता है ना, यस या ईएस। और प्लूरल नंबर होगा या बहुवचन कर्ता होगा तो वहाँ पे जो वर्ब है उसका मेन फॉर्म ही लिखा जाता है। और डू डज जो हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो नहीं लगता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगता है। तो गांव का चूहा शहर जाता है, इसका हिंदी अनुवाद हुआ। वंस एक बार, देयर लिव्ड अ माउस इन अ विलेज। एक गांव में एक चूहा रहता था। लिव्ड, लिव का लिव्ड हुआ ना, रहता था। हिज फ्रेंड द टाउन माउस हैड कम टू विजिट हिम। उसका दोस्त, उसका मित्र द टाउन माउस शहरी चूहा, शहर का चूहा, हैड कम आया, टू विजिट मिलने, हिम उससे मिलने आया। विजिट मतलब होता है यात्रा करना, दौरा करना, मिलने जाना या मिलने आना, मुलाकात करना, ये होता है विजिट ना। तो यहाँ हैड लगा है, हैड के बाद कम लगा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया ना, क्योंकि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। कम का फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, और थर्ड फॉर्म कम ही होता है ना। तो हैड लगा है ना, तो हम जान गए कि पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, लिया था, दिया था, किया था, इसकी पहचान होती है ना। तो वह मिलने आ चुका था, मिलने आया हुआ था उनसे। द टाउन माउस कंप्लेंड अबाउट द बोरिंग विलेज लाइफ। जो शहरी चूहा था उसने शिकायत किया। कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, असंतोष प्रकट करना। तो उसने असंतोष प्रकट किया, शिकायत किया। अबाउट मतलब के बारे में, द बोरिंग विलेज लाइफ उबाऊ ग्रामीण जीवन के बारे में। विलेज लाइफ मतलब ग्रामीण जीवन, गांव का जीवन। बोरिंग, बोरिंग मतलब होता उबाऊ। बोरिंग मतलब बेधन भी होता है ना, छिदाई। जैसे हम गांव में खेतों में पानी निकालने के लिए बोरिंग करवाते हैं ना, पंप सेट लगाने के लिए, तो उसको यानी बेधन कर रहे हैं, छेद रहे हैं धरती को, तो उसको ही बोरिंग बोलते हैं। लेकिन उसका अनुवाद यहाँ नहीं होगा, यहाँ उबाऊ से मतलब है ना, कि गांव की उबाऊ जिंदगी के बारे में शहरी चूहा उससे शिकायत किया कि यार ये भी कोई लाइफ है, बिल्कुल सादा सरबदा, कोई तड़क भड़क नहीं, कोई रोमांच रहस्य नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। तो शिकायत किया। There are big houses and many things to eat in the town. He boasted. उसने सेखी वगारा। बोस्टेड, बोस्ट मतलब होता है डींग हाँकना, सेखी वगारना। तो डींग हाँका, क्या डींग हाँका कि इन द टाउन शहर में खाने के लिए, टू ईट। यहाँ पे टू मतलब के लिए पढ़ेंगे ना, यहाँ टू मतलब को से तक,
की ओर, के पास, इससे मतलब निकला ना यहाँ, लेकिन ये इसके बाद वर्ब लगा है ना तो यहाँ के लिए। टाउन में, शहर में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, थिंग्स मतलब चीज़ें, मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें, कई चीज़ें हैं और बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे शहर में बहुत बड़े बड़े घर हैं और बहुत सारी अलग अलग किस्म के खाने की चीज़ें हैं। वो सेखी बघारा, उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में डींग हाँका। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, प्रस्थान करने से पहले। लीव मतलब होता है छोड़ना, प्रस्थान करना, चले जाना। लीव मतलब छुट्टी भी होता है ना, अवकाश जो लेते हैं, लेकिन अवकाश छुट्टी यहाँ अनुवाद नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से जाने से पहले ये सेट हो रहा है ना। तो जाने से पहले द टाउन माउस इन्वाइटेड हिज फ्रेंड टू विजिट हिम एंड सी हिज लग्जरियस लाइफ। जाने से पहले जो शहरी चूहा था, शहर का चूहा, इनवाइटेड आमंत्रित किया, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को, टू विजिट मिलने आने के लिए, विजिट मतलब मिलने आना, हिम उससे मिलने आने के लिए और देखने के लिए, हिज लग्जरियस लाइफ उसकी आलीशान जिंदगी को देखने के लिए और मिलने आने के लिए उसने आमंत्रित किया जाने से पहले। लग्जरियस मतलब होता है ना विलासितापूर्ण, वैभवशाली, आलीशान, शानदार, शान शौकत भरी जिंदगी। तो उसकी आलीशान जिंदगी देखने के लिए और मिलने आने के लिए उसने इन्वाइट किया जाने से पहले। सून आफ्टर, उसके तुरंत बाद, सुन शीघ्र ही, बाद में, उसके तुरंत बाद, द विलेज माउस विजिटेड हिज टाउन फ्रेंड हु लिव्ड इन द किचन ऑफ अ मर्चेंट्स हाउस। उसके तुरंत बाद वो गया, उसके तुरंत बाद जो गांव का चूहा था, विजिटेड मिलने गया अपने टाउन फ्रेंड शहरी दोस्त से जो रहता था, हु मतलब कौन होता है, हु मतलब जो भी होता है ना। जब भी डब्ल्यू परिवार वाला कोई भी वर्ड सेंटेंस के बीच में देखेंगे ना तो उसका पॉजिटिव मतलब निकालिएगा ना, कौन, क्या, कैसे, ये सब होता है ना, वो वाक्य के शुरू में जब लगता है तो, लेकिन वाक्य के बीच में लगता है तो हु का कौन नहीं होगा, हु का जो रहता था, इन द किचन रसोई में, किचन मतलब था रसोई घर, टी यहाँ पे साइलेंस हो गया है ना, टी का उच्चारण नहीं करते हैं, रसोई में रहता था, ऑफ अ मर्चेंट्स हाउस एक व्यापारी के घर के रसोई घर में वह रहता था। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, व्यवसायी। अपस्ट्रॉफी के बाद जो ऐसे देख रहे हैं उसका मतलब होता है का, के, की। तो व्यापारी के घर में वह जो किचन था उस किचन में वह रहता था। They had just sat down to eat when they heard dogs barking. वे जैसे ही, जस्ट अभी, जस्ट मतलब होता अभी, वे जैसे ही अभी सेट डाउन बैठे ही थे, टू ईट खाने के लिए, तभी, वेन मतलब जब, तब, कब भी होता है ना, तो वेन मतलब तभी यहाँ पढ़ेंगे। इसका मतलब जो पढ़ा, इसका मतलब तभी, ऐसे कब होता है ना वेन मतलब, लेकिन ये सेंटेंस के शुरू में लगा होता तब वेन मतलब कब होता। अभी यहाँ पे जब ही, तभी, तो तभी उन्होंने सुना, हियर का हर्ड हुआ, उन्होंने सुना कुत्तों के भौंकने की आवाज़। डॉग्स प्लूरल नंबर में लिखा हुआ है ना, डॉग मतलब कुत्ता और डॉग्स मतलब कुत्ते बहुत सारे, तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ उन्होंने सुनी। ये जो है ना ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस हो गया क्योंकि हैड के बाद सीट का सेट हुआ है ना, सीट मतलब बैठना, सेट मतलब बैठे, तो ये मतलब चुके थे, बैठे थे, किए थे, लिए थे, ऐसा होता है ना। तो ये अभी बैठे ही थे खाने के लिए कि तभी उन्होंने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। बोथ ऑफ देम स्करीड इनटू अ होल, दोनों, बोथ ऑफ देम वे दोनों, बोथ मतलब होता है दोनों, स्करीड शीघ्रता से भागना, स्करीड मतलब होता है जल्दी जल्दी भागना, तेज गति से भागना, शीघ्रता से होल के अंदर चले गए। होल मतलब छेद, छिद्र, बिल, तो बिल के अंदर शीघ्रता से तेजी से भाग गए। व्हाट वाज दैट, वह क्या था। अब व्हाट मतलब यहाँ पे क्या लगा ना, व्हाट मतलब जो भी होता है ना, लेकिन व्हाट मतलब क्या, क्योंकि ये सेंटेंस के शुरुआत में ही लग गया है, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है ना। तो बोल रहा वह, दैट मतलब वह क्या था। आस्क्ड द विलेज माउस, गांव का चूहा पूछा, आस्क मतलब पूछना, याचना करना, विनती करना, तो वह पूछा। द टाउन माउस विस्पर्ड, दोज आर द मास्टर्स डॉग्स। द टाउन माउस शहरी चूहा, विस्पर्ड फुसफुसाया, धीरे से बोला। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, दबी जबान में बोलना, काना फूसी करना, उसको विस्पर बोलते हैं ना। तो उसने कान के पास जाकर धीरे से बोला कि वो लोग हैं द मास्टर्स, मालिक के, मास्टर मतलब तो गुरु होता है, गुरु जी, मास्टर मतलब स्वामी, मालिक, इसको भी बोलते हैं ना।
तो मालिक के कुत्ते हैं वो लोग। दोज मतलब वो होता है ना, वो लोग, प्लूरल नंबर। दीज मतलब ये, दोज मतलब वो, दैट मतलब वह, तो दैट का प्लूरल नंबर है दोज। वो लोग मालिक के कुत्ते हैं। When the dogs had left, the mice resumed the dinner. जब कुत्ते had left चले गए, लेफ्ट मतलब बायां होता है ना, LEFT, लेफ्ट मतलब बायां, वाम पक्ष होता है ना, लेकिन यहाँ पे had के बाद लेफ्ट लगा है, इसका मतलब ये लीव, जो LEAVE, लीव मतलब छोड़ना, प्रस्थान करना, चले जाना, उसका जो है ना थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगता है ना वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जा चुके थे जब कुत्ते चले गए, तो जो चूहे थे, माउस का प्लूरल नंबर होता है माइस। माउस मतलब एक चूहा, माइस मतलब एक से ज़्यादा चूहे। तो ये जो चूहे थे वो फिर से शुरू किए, प्रारंभ किए। रिज्यूम, रिज्यूम मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना, फिर से शुरू करना, दोबारा आरंभ करना, उसको रिज्यूम बोलते हैं ना। तो उन्होंने दोबारा शुरू किया अपना डिनर, अपना भोजन, अपना खाना। डिनर मतलब होता है खाना। ऐसे एक कन्फ्यूजन डिनर को लेकर बहुत ही है, मतलब 90% लोग को पता है, जानते हैं वो लोग कि डिनर मतलब रात का भोजन कहते हैं डिनर को, कि रात का जो भोजन होता है डिनर, सुबह का भोजन ब्रेकफास्ट और दोपहर का भोजन लंच, ये रटा दिया गया है। लेकिन वास्तव में रात के भोजन को डिनर नहीं बोलते हैं। आप डिक्शनरी खोल के देखिए, उसमें कभी दोपहर के भोजन को भी डिनर लिखा रहता है, कभी शाम के भोजन को भी डिनर लिखा रहता है, कभी सुबेरे के भोजन को भी डिनर लिखा रहता है, कभी रात के भोजन को। लेकिन वास्तव में डिनर मतलब होता है दिन का प्रधान भोजन, एकदम मुख्य भोजन दिन का, जिसमें भर पेट भोजन किया जाता है, उसको डिनर बोलते हैं। अब चूंकि अंग्रेज लोग तो रात को ही भरपेट भोजन खाते थे, प्रधान भोजन खाते थे। सुबेरे सुबेरे वो ब्रेकफास्ट में अंडा टोस्ट खा लिए, थोड़ा दूध पी लिए, और लंच में भी थोड़ा सा दोपहर के समय में हल्का भोजन ले लिए। लेकिन जब शाम के समय जब वो घर आते थे तो बाकायदा डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा खाना एक साथ बैठ के पूरे परिवार के साथ वाइन वाइन लेकर एकदम भरपेट भोजन करते थे, तो उसको वो डिनर बोलते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो कामकाजी लोग हैं, जो सुबेरे सुबेरे कामगार लोग जाते हैं, वो सुबेरे ही भोजन भरपेट कर लेते हैं, एक थाली खाना खा लेते हैं। दोपहर में जब लंच होता है तो उस समय भी पूरा एकदम रोटी वोटी पूरा बाकायदा खा लेते हैं भरपेट भोजन। तो वो कभी भी डिनर कर सकते हैं भारत वाले। लेकिन वहाँ पे अंग्रेज लोग रात को ही डिनर करते हैं। तो डिनर मतलब दिन का प्रधान भोजन, जब भी मुख्य भोजन किया जाता है उसको डिनर बोला जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो उन्होंने कुत्तों के जाने के बाद अपना खाना फिर से शुरू किया। द विलेज माउस सैड, अब गाँव का जो चूहा था वो बोला, जब खाना खत्म कर लिए वो लोग, तो गाँव का चूहा बोलता है, इज दिस अ लग्जरियस लाइफ, क्या यही विलासितापूर्ण जीवन है, शान और शौकत वाली जीवन है, क्या यही तुम्हारा आलीशान जीवन है। इज जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जब भी किसी सेंटेंस के सबसे शुरू में लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है ना। यानी कि कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य अगर बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे शुरू में लग जाता है, ठीक। तो इसका मतलब होगा क्या, क्या यही एक आलीशान जिंदगी है। वह पूछता है कि अरे यार, मतलब डर डर के जियो, डर डर के खाओ, और कभी भी मौत आ सकती है, यही तुम्हारी आलीशान जिंदगी लग रही है। आई एम मच हैप्पियर विथ सिंपल फूड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, विथ मतलब के साथ, सिंपल फूड सादा भोजन, सादे भोजन के साथ भी मैं बहुत खुश हूँ इसकी अपेक्षा। जो हैप्पी है ना, इसका एक कंपेरेटिव डिग्री लगा हुआ है ना, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो जब भी हम तुलनात्मक रूप से बात करते हैं, किसी की तुलना में उदाहरण देकर बात किया जाता है, तो हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में बात किया जाता है कि उसकी अपेक्षा, मतलब तुम्हारी जिंदगी की अपेक्षा मैं सिंपल भोजन से ही, सादा भोजन से ही मैं बहुत खुश हूँ। वह बोला चूहा। आई लिव अ पीसफुल लाइफ विदाउट फियर, मैं लाइव, इसको लाइव पढ़ेंगे ना, लीव भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लाइव जो है ना इसका सटीक प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि यहाँ पे एक रूल फॉलो कर रहा है ना। रूल क्या कहता है, जब भी किसी भी वर्ड के अंतिम में अगर ई लगा हुआ है ना, तो उसके एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई भी जो वाउल्स होता है ना, उसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है वो वही होता है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ओरिजिनली हुआ करता है। तो वहाँ पे आई को आई पढ़ते हैं, तो इसकी वजह से इसको आई ही पढ़ेंगे, लाइव, और ये खुद साइलेंस हो जाता है ना, इसको उच्चारण नहीं करेंगे।
तो यही इसका नियम है। तो बोलता है कि मैं रहता हूँ, जीता हूँ, लाइव, लाइव मतलब रहना, जीना, बिताना, जीवन जीना। लाइव मतलब सीधा प्रसारण भी होता है, जो टीवी में हम लोग लाइव टेलीकास्ट देखते हैं ना, सीधा प्रसारण, उसको भी लाइव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जीना से मतलब है ना, मैं जीता हूँ एक शांतिपूर्ण जीवन, पीसफुल, पीसफुल मतलब होता है शांतिपूर्ण जीवन, बिना, विदाउट, बिना डर के, फियर मतलब होता है डर, भय, तो मैं बिना भय के, बिना डर के शांतिपूर्ण जीवन जीता हूँ। ये जो है ना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, क्योंकि आई के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, मेन फॉर्म लगा है, और यहाँ पे डू डज नहीं लगा है, यानी जीता हूँ, लेता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ये सब होता है ना उसका पहचान। तो यहाँ पे भी हमने लाइव पढ़ा, यहाँ पे आई को आई ही उच्चारित किया इसी ई की वजह से। तो जब भी लास्ट में ई देखेंगे तो वो अपने पहले वाले जो वाउल्स है उसका साउंड ओरिजिनल कर देता है और खुद प्राण त्याग देता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने मिलते हैं, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेस, ज़्यादा जगहों पर, 95% जगहों पर यही रूल फॉलो होता है। ठीक ना, तो आप भी इस पर ध्यान दीजिएगा, जब भी ई देखेंगे तो तुरंत उसको, जो भी वहां पे वावल ए लगे रहेगा तो उसको ए उच्चारित कीजिएगा, ई लगे रहेगा तो ई ही उच्चारित कीजिएगा, आई लगा रहेगा तो आई, ओ तो ओ, यू तो यू ही रहेगा। क्यूट में CUTE, क्यूट बोलते हैं। ठीक, अब बोर, बोर में यहाँ पे बोरिंग, बोरिंग यहाँ पे देख रहे थे ना, तो बोरिंग बोर से बना हुआ है ना, अगर ई लगा रहता है यहाँ पे BORE, बोर, तो इस साउंड की वजह से यहाँ पे ओ ही पढ़ते हैं इसको। ठीक, तो बोलता है मैं बिना किसी डर के शांतिपूर्ण जीवन जीता हूँ। देन ही वेंट बैक टू द विलेज, फिर वह वेंट बैक, चला गया, टू द विलेज, गांव की ओर, गांव चला गया वो अपने, यह बोलकर बोला ये जिंदगी बहुत बेकार है, डर डर के कौन जिएगा जब न मौत आ जाए। ठीक, तो गो का वेंट हुआ है ना, यानी कि चला गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दिखावे और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने से अच्छा है कि हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों में ही संतोष और खुशी ढूंढे। भले ही आपका जीवन साधारण हो, लेकिन वह डर और असुरक्षा से मुक्त होता है। असली सुख और आनंद सादगी और शांति में ही है, न कि दिखावे से भरी जोखिमपूर्ण जिंदगी में। हमने देखा भी है कि गांव के लोग बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं, जबकि करोड़पति अरबपति होने के बाद भी शहरी लोगों में आत्महत्या करने का प्रतिशत दर बहुत ज्यादा रहता है, वो खुश नहीं रहते अपनी जिंदगी से। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।